हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 के बारे में और आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलो ध्यान देंगे, हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है ब्यूट टू इन ऑन रिएक्शन विद एल्कलाइन KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन विल गिव। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या सॉल्व होगा इसका। सर ब्यूट टू इन, तो ये हो जाता है हमारे पास ब्यूट टू इन। अब यहां पर बात होती है कि सर एल्कलाइन KMnO4 दिया हुआ है, मतलब बेसिक KMnO4 दिया हुआ है बेसिक मीडियम में और एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के साथ। तो क्या होगा सर, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। एल्किन के डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड जो है वो तो ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बनेगा यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H ऑक्सीडाइज हो जाएगी ये वाली OH में। क्लियर चीज, ये वाला पार्ट भी ऐसे ही ब्रेक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास 2 मोल CH3 C डबल OH मिलेगा। समझ में आता है। मुझे लगता है शायद काफी बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, काफी बच्चों ने तो यही आंसर टिक किया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा सर जो KMnO4 है वो तो क्या करता है, डबल बॉन्ड हटा के OH जोड़ता है सिस पोजीशन में, ऐसा भी उन्होंने सोचा होगा। तो बच्चों ध्यान देना, वो केवल होता है कोल्ड KMnO4 के लिए। कोल्ड KMnO4 दिया जाए या फिर डाइल्यूट KMnO4 दिया जाए, उसके बारे में बात होती है। तब क्या आंसर आता, तब हमारा आंसर आ जाता ए कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिन पोजीशन में OH जुड़ जाता है, बेयर रिएजेंट। लेकिन यहां पर हमें बेयर रिएजेंट नहीं दिया है, एल्कलाइन KMnO4 एट हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, जो कि ऑक्सीडेशन करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन टिका देता है, जो भी हाइड्रोजन वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज होके OH बना देती है। क्लियर चीज, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद HCl यील्ड्स मेजरली एन एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट क्या होता है कि सर आने वाली हाइड्रोजन वहां पर जाएगी जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलो देखते हैं। तो ऐसा जो एंटी मार्कोनिकोव वाला हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन वहां पर जाएगी जहां पर हाइड्रोजन कम प्रेजेंट है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला ऑप्शन देखते हैं। तो सर यहां पर हमारे पास पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बनाना पड़ेगा। समझ में आता है। तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव यहां पर, पॉजिटिव यहां पर बनाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा कार्बन के पास और यहां पर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग की वजह से ये कार्बोकेटाइन यहां पर ज्यादा स्टेबल है, तो ये डबल बॉन्ड इसी तरीके से ब्रेक होगा ताकि अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल बना सके। अब हमारे पास जो आने वाला HCl है, क्या बोलेंगे सर, HCl का जो H है वो तो जाएगा यहां पर और Cl जाएगा यहां पर। बात समझ में आती है, मतलब हाइड्रोजन वहीं पर जा रहा है जहां ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। हम इसे बोल देंगे हाँ ये तो एकदम सही है, मार्कोनिकोव एडिशन ही देगा। चलो इसकी बात करते हैं। सर अगर हमने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, बना देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो सर क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, वो भी लोन पेयर देके बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। मतलब हम बोलेंगे आने वाला H+ कहां पर जुड़ेगा सर, यहीं पर जुड़ेगा जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी मार्कोनिकोव एडिशन देगा। सेम केस यहां पर भी होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करेंगे। सर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर देके यहां पर बैक बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब हम बोलेंगे सर ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। आने वाला H+ कहां पर जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा यहां पर और Cl- जुड़ जाएगा यहां पर। मतलब हम बोलेंगे सर ये भी मार्कोनिकोव एडिशन है। लेकिन चलो इसमें देखते हैं क्या इसमें भी वही हो रहा है क्या। चलो ध्यान दो। सर यहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया, ध्यान से सर ये पॉजिटिव बना है, लेकिन अब यहां पर कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। सर इसका तो -I इफेक्ट लगता है और बहुत ही ज्यादा -I इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। CF3 CCl3 दे दिया होता तब भी वही बात होती।
तो हम क्या बोलेंगे सर, अब यहां पर पॉजिटिव की जो स्टेबिलिटी है बहुत ही कम हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड अपने आप को इस तरीके से ब्रेक नहीं करना चाहेगा। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या बोलेंगे सर, जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है ये नहीं रहेगा, हम नया पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे। सर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि यहां पर तो नेगेटिव और यहां पर आएगा पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव ऑलरेडी स्टेबल है उसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से। समझ में आता है, 2 नंबर का पैसा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप ही उसे स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट बन रहा है, आने वाला H प्लस कहां पर जुड़ेगा सर, वो जुड़ेगा यहां पर, और आने वाला Cl जुड़ेगा यहां पर। तो क्या बोलेंगे सर, इस बार आने वाला H प्लस वहां पर जा रहा है जहां पर कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसे हम बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाएगा, ABC जो है वो तीनों की तीनों मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देंगे। चलो आगे बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन विद बेंजीन। अब बेंजीन तो हम जानते हैं, बेंजीन तो क्या है सर, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम उसे, ठीक है। अब यहां पर फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन करवानी है तो सर फ्रीडेल-क्राफ्ट के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनना चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके रिंग के ऊपर अटैक करेगा। अब देखते हैं कहां कहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता, ठीक है। चलो देखते हैं सर, यहां पर हम बात करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट में हम जनरली को एक लुईस एसिड लेके चलते हैं, जैसे मैंने LCl3 ले लिया जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, यहां पर क्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो सर क्लोरीन अपने लोन पेयर देगा एल्यूमिनियम के पास, क्लोरीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज तो वो बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव शिफ्ट कर देगा कार्बन के पास। बात समझ में आती है, क्या ये पॉजिटिव यहां पर स्टेबलाइज है, हाँ सर यहां पर ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो यहां पर बैक बॉन्डिंग कर सकता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये कार्बोकेटन यहां पर ज्यादा स्टेबलाइज है, तो मान लो क्या बोलेंगे सर, ये पॉजिटिव यहां पर बना सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज रिंग के ऊपर जाके अटैक कर देगा। समझ में आता है, तो ये तो मार्कोनिकॉफ, ये तो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा। चलो बी की बात करते हैं, सर बी के पास अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, अगर LCl3 आया इसके पास तो LCl3 क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, ये अपने लोन पेयर उसके पास देगा, जैसे ही लोन पेयर देगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन ने लोन पेयर दिया, क्लोरीन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन सर वो वहां पर अनस्टेबल है, वो बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव आ जाएगा किसके ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर। क्या पॉजिटिव यहां पर भी स्टेबलाइज है क्या, नहीं सर यहां पर भी पॉजिटिव स्टेबलाइज नहीं है, तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर वहां एल्यूमिनियम के साथ देना ही नहीं चाहेगा। बात समझ में आती है, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखना है जो अलाइलिक जो विनाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन होता है, विनाइलिक हेलोजेंस जो होते हैं वो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ये रिएक्शन नहीं देगा। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं, सर यहां से अगर हमने Cl हटाया पॉजिटिव बनेगा यहां पर जो कि रेजोनेंस में जा रहा है, हाँ सर ये अलाइलिक वाला हेलोजन है, ये अलाइलिक वाला हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, वो एडिशन वहां पर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखेंगे तो सर यहां पर भी हम बात करेंगे C डबल बॉन्ड O Cl है, C डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl, जब Cl हटेगा पॉजिटिव आएगा कार्बन के पास जो कि बैक बॉन्डिंग से ऑलरेडी स्टेबलाइज है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल बना के रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। तो याद रखेंगे सर विनाइलिक वाला जो हेलोजन होते हैं, विनाइलिक वाले जो हेलोजन्स होते हैं वो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। और कौन से नहीं देते, तो ये बेंजाइलिक वाले भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पता है सर अगर हमने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, अगर क्लोरीन ने लोन पर दिया LCl3 को जो कि लुईस एसिड है, तो यहां से जैसे इसने लोन पर दिया ये बॉन्ड इस क्लोरीन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आया तो बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव कहां शिफ्ट हो जाएगा, डबल इस रिंग के ऊपर। क्या ये पॉजिटिव यहां पर स्टेबलाइज है, नहीं है। आ रही बात समझ में, तो क्या बोलेंगे सर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, पॉजिटिव यहां रिंग के ऊपर आ रहा है, इस वजह से अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनाना नहीं चाहेगा। तो आपको याद रखना है एक तो विनाइलिक वाले हेलोजेंस और अराइल वाले जो हेलोजेंस होते हैं वो दोनों के दोनों फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको याद भी होगा,
चलो बना लो, बेसिक क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमें रिएक्शन दे रखी है, एक अल्काइन दिया हुआ है, साथ में HgSO4 विद H2SO4 विद वाटर दिया हुआ है। कुछ रिएक्शन याद आ रही है आपको सभी को? कुछ ऐसा पढ़ा था क्या हमने रिएक्शन में कि 1% HgSO4 विद डाइल्यूट H2SO4, हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है? अल्काइन के केस में जरूर पढ़ा है सर, आपने हमें बताया था कुचरोव इक्वेशन। क्या बताया था? कुचरोव इक्वेशन, कुचरोव KUCHROV, ये एक रिएक्शन होती है जिसका क्या पर्पस है सर? अल्काइन का हाइड्रेशन करवाते हैं। और यहां पर हमने ये भी बात की थी कि सर अल्काइन का अगर बिना HgSO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत स्लो होती है। उस रेट को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं 1% HgSO4, या नॉर्मली आपको ऐसा भी दिया जा सकता है Hg+2 विद H+ विद वाटर। ये भी वही रिएजेंट है, आपको मेनली तो Hg+2 ऐड करना है। क्लियर चीज? तो या तो HgSO4 दिया हुआ हो या Hg+2 दिया हो, दोनों एक ही बात है, दोनों कुचरोव इक्वेशन ही है। तो हमारे पास पहली तो कुचरोव इक्वेशन होने वाली है, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, डेफिनेटली अटैक हो जाएगा, है ना? अटैक होना आपको पता ही है, एल्डिहाइड कीटोन या एसिड जो भी कुछ भी हो उस सब के ऊपर अटैक होगा। फिर बात करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग दिया हुआ है, तो लास्ट में वापस एलिमिनेशन करवा दे रहे हैं। चलो देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड भी यहां पर मिक्स कर दिया, हाइड्रोकार्बन भी मिक्स हो गया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मिक्स हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HgSO4 क्या करता है। तो सर कुचरोव इक्वेशन में हमने बात की है कि Hg+2 सबसे पहले जाके यहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और Hg+ यहां पर जुड़ जाता है। ये Hg+ यहां पर जुड़ जाता है इस तरीके से, ये बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बन जाता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो बनता है ये सर, ये 3 मेंबर की रिंग हो जाती है। अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है यहां पर है वाटर, वो न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करता है किधर से? क्या सामने से अटैक कर सकता है? नहीं सर, आपने बताया हुआ है जब कभी भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन NCC बनेगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल हमेशा एंटी अटैक ही करेगा। अब यहां पर आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये इधर से अटैक करे या फिर ये यहां पर अटैक करे। बात समझ में आ रही है? अब अगर मान लो इसने यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर इसने यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां पर भी हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि सर जब भी रिंग ओपनिंग करनी है तो रिंग ओपनिंग इस तरीके से होगी कि बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबलाइज हो। क्लियर चीज? तो क्या होगा सर, ये H2O जो वाटर है ये जाके डबल बॉन्ड यहीं से ब्रेक कराए ताकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए और बनने वाला पॉजिटिव यहां पर ज्यादा स्टेबल बने। क्लियर चीज अच्छे से? ठीक है, तो आपको करना क्या है सर, वाटर का OH तो यहां पर जोड़ना है और ये जो Hg+ जहां पर है वहां पर वो वापस ये Hg+2 बन के रिलीज होगा, कार्बन के पास नेगेटिव आएगा, वो वाटर से H+ ले लेगा। तो फाइनल हमारे पास जो बनेगा, मैं मैकेनिज्म पूरी समझा भी दिया हूं आपको, रिवाइज हो चुका होगा, CH। और जिसको फिर भी थोड़ा डाउट है वो नोट्स में से एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। CH इस तरीके से Hg+2 जब यहां से रिलीज होता है, नेगेटिव बनता है, वो वाटर से H+ लेता है और OH यहां पर इस तरीके से बन जाता है। तो याद रखेंगे सर, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा वहीं पर ही न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा जहां पर मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। क्लियर है? चलो ये हो गया, हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो इनोल बना, ये जो हमारे पास इनोल बना है, फटाक से कीटो में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये हमारे पास अनस्टेबल होता है, फटाक से सर कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, CH, यहां पर भी CH3 और यहां पर बन जाएगा C+O। हाइड्रोजन का डांस हो जाएगा सर, हाइड्रोजन जाएगी यहां पर, डबल बॉन्ड जाएगा यहां पर, तो हमारे पास बन जाएगा C+O CH3। ये बन गया हमारे पास कीटोन बन गया। कीटोन के ऊपर सर हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अटैक कर देगा, तो कीटोन के ऊपर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर अटैक कर देगा C2H5 MgBr। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं अच्छे से इसे डिटेल में समझाऊंगा और कुचरोव इक्वेशन का एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ध्यान देना, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जाके अटैक कर देगा यहां पर
और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और हमने O नेगेटिव जैसे बनेगा, वाटर दिया हुआ है H प्लस ले लेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा सर हमारे पास बन जाएगा ये CH3 CH3 एज इट इज रहेगा, यहां पर CH3 ये बनेगा C2H5 और ये बन जाएगा OH। ये हमारे पास बन गया आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हमने अटैक करवाया था तब वाला प्रोडक्ट बन गया। अब आगे हमें बोला हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग, तो क्या हो जाएगा सर यहां पर जब हम बात करते हैं H2SO4 हमने डाला तो H2SO4 सर हमें H प्लस देगा, H2SO4 विद हीटिंग किया तो सर ये हमें H प्लस देगा, ये हमें H प्लस देगा और H प्लस जाके इस OH को हटा देगा H2O पॉजिटिव बना के, तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है लेकिन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड थी इसलिए मैंने यहां पर ही इसे ले लिया। अब ये जो कार्बोकेटायन यहां बनेगा अगर ये कम स्टेबल है तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, या फिर अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है तो यहीं पर रहेगा। क्योंकि यहां पर स्टेबल है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखो सर 3 यहां पर, 1 यहां पर 4 और 2 यहां पर 6, लेकिन नहीं सर ये जब यहां पर शिफ्ट होगा तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगी, तो यहां पर हम बात करेंगे ये कार्बोकेटायन शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहां पर CH3 ये बनेगा पॉजिटिव इधर, कार्बोकेटायन हाइड्रोजन से बात करेगा भाई मैं इधर आ जाता हूं तू इधर आ जा ताकि मेरी स्टेबिलिटी बढ़े, तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, यहां पर कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक CH3 और यहां पर CH2CH3, जिसे मैंने ऊपर C2H5 लिखा था उसे मैंने CH2CH3 लिख दिया। ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 7 हो जाएगी, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन केवल 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट थी, यहां पर 7 है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमने हीटिंग किया हुआ है, हीटिंग किया हुआ है तो सर यहां से हीटिंग करने की बाद सर यहां से H प्लस रिलीज हो जाएगा, H प्लस रिलीज होगा नेगेटिव बनेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे बात समझ में, माइनस H प्लस लिख के हम बोल देंगे मोर स्टेबल एल्किन जो है वो बन जाएगी, मोर स्टेबल एल्किन बन जाएगी हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C2H5 और इधर आ जाएगा हमारे पास CH3 और आगे यहां पर हम बात करेंगे एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। जल्दी से देख लो, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज फिर से करवा सके। सर पहली स्टेप में हमने मार्कोनी ऑफ एडिशन किया H और OH का, वो टोटोमराइज होकर हमारे पास कीटो में कन्वर्ट हो गया, फिर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने अटैक किया, एल्कोहल बना दिया, वो एल्कोहल डिहाइड्रेशन करके एल्किन बनाएगी, लेकिन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन जो कि रीअरेंजमेंट कर सकता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जाकर वो वहां से H प्लस रिलीज कर देगा। मोर स्टेबल एल्किन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट, हमारे पास मोर स्टेबल एल्किन बन जाएगी, ये बन जाएगा। अब जल्दी से आंसर में देख लो Y कहां पर दिया हुआ है, Y कहां पर दिया हुआ है, तो हमारे पास सर ये जो पोजीशन है 2 CH3 एक साथ, एक CH3 एक C2H5, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्या ये वाला आंसर होगा क्या? नहीं सर ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा क्या? नहीं सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। तो 19 क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो समझ में आता है, ये रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये वाली रिएक्शन थी कुचरोव इक्वेशन। कुचरोव रिएक्शन का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल जेईई मेंस ने पहले भी पूछा हुआ है, वो भी समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा दिया होता, अगर आपको ऐसा दिया होता कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से रिंग की, और यहां पर हमने बात किया OCH3 और यहां पर हमने जोड़ दिया NO2, और अगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से, क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान से समझना, आपको दिया हुआ है मान लो Hg+2 प्लस H2O, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब समझो यहां पर किस तरीके से अटैक होगा, क्या एडिशन होगा, वो समझ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा है जेईई मेंस ने। हमने देखा सर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, Hg यहां पर जाके जुड़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज। अब बात करते हैं जब वाटर अटैक करेगा, वाटर जाके एंटी पोजीशन से अटैक करेगा,
तो रिंग जो है ओपन होगी। और रिंग किस तरीके से ओपन होगी सर? रिंग इस तरीके से ओपन होगी कि बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने, बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने। क्लियर चीज? तो हम बोलेंगे सर ये OCH3 अटैक करेगा पीछे से, और ये H2O जैसे ही अटैक करेगा ये रिंग इस तरीके से ओपन होगी कि बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने। तो हमें देखना है अगर ये यहां से ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव यहां पर आएगा, अगर यहां से ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव यहां पर आएगा। कहां पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? तो सर यहां से देखो, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहां से +M दे रहा है, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है। यहां पर बोलेंगे सर ये NO2 -M दे रहा है और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दे रहा है। तो हम बोलेंगे सर वाटर अटैक करेगा इधर से, और जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पॉजिटिव बनेगा तो यहां पर ही वाटर अटैक करके OH बना देगा, ये रिंग इधर से ओपन हो जाएगी और ये Hg+2 रिलीज होकर कार्बन के ऊपर नेगेटिव बनेगा, वो वाटर से H+ ले लेगा। तो यहां पर हमें याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहां पर तो OH जुड़ेगा और यहां पर H जुड़ेगा, एंटी एडिशन होगा, और ये रिंग एज इट इज इधर की तरफ, और ये रिंग एज इट इज इधर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर OCH3 जुड़ा रहेगा और इधर हमारे पास NO2 जुड़ा रहेगा। अब क्या होगा सर? ये इनोल है ना, तो ये कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। तो कीटो में कन्वर्ट किस तरीके से होगा सर? हाइड्रोजन जाएगी कार्बन के पास, डबल बॉन्ड जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, टोटोमराइज कर देगा। टोटोमराइज करके हमारे पास फाइल जो बनेगा वो बनेगा C, इधर H, इधर H, यहां पर C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ रिंग OCH3 और यहां पर भी एक रिंग, और साथ में आ जाएगा हमारे पास NO2। बना दो इसे भी जल्दी से, ये भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आंसर आ जाएगा। ये भी कुचरोव इक्वेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस ने ऑलरेडी पहले पूछा हुआ है। चलो बना दो, हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब ये अगला जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। चलो देखते हैं आगे हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20। अब हमें दिया हुआ यहां पर अल्काइन, थोड़ा सा ब्लर है शायद बच्चों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइन दिया हुआ है। सोडियम विद लिक्विड अमोनिया जो A बनाएगा, फिर कोल्ड KMnO4 डालेंगे तो B बनेगा। फाइनली प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा? मीजो बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, डाइस्टेरोमर बनेगा, या फिर सभी कुछ बन जाएगा। तो सभी कुछ बनना तो पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं क्या बनेगा। सर सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, सर ये ट्रांस एल्किन बनाने के लिए काम आती है। अल्काइन से ट्रांस एल्किन बनानी है तो सोडियम विद लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम विद लिक्विड अमोनिया मिला दो, आपके पास आ जाएगा ट्रांस एल्किन। तो यहां पर हमारे पास बनेगा ट्रांस एल्किन, इस तरीके से ट्रांस एल्किन प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बहुत अच्छे से पता है, बर्च रिडक्शन इसे हम बोलते हैं। ट्रांस एल्किन बन गया। ट्रांस एल्किन में जब हम कोल्ड KMnO4 मिलाते हैं, कोल्ड KMnO4 क्या करता है सर? बेयर रिएजेंट होता है, पिंक कलर का होता है, और ये डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रेक करके सिन पोजीशन में ये देता है, सिन पोजीशन में OH देता है, सिन पोजीशन में OH का एडिशन देता है दोनों कार्बन के पास। कोल्ड KMnO4 ध्यान देना, अगर हॉट अल्कलाइन KMnO4 दिया होता तो डबल बॉन्ड ब्रेक करके इसे एसिड में कन्वर्ट कर देते, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन उठाया था। बट कोल्ड KMnO4 क्या करता है? सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है सर, डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिन पोजीशन में OH जोड़ता है। तो याद से ये सर ट्रांस एल्किन है, ट्रांस एल्किन के ऊपर सिन एडिशन हो रहा है। तो क्या ऐसा कुछ ट्रिक मैंने बताया था? CAR-TAM और CSM और TSR, ऐसा कुछ बताया था आपको? हाँ सर, आपने ये ट्रिक बताई थी। जब सिमेट्रिकल एल्किन दे रखी है तो हम ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांस एल्किन दे रखी है, सिन एडिशन दे रहा OH पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे सर ट्रांस एल्किन है, सिन एडिशन हो रहा है तो रेसिमिक बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा सर? रेसिमिक बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब हमारे पास D एंड L करके दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर B प्लस C दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और दोनों 50-50% में बनेंगे, इसलिए हम उसे बोल देंगे रेसिमिक मिक्सचर। हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत इजी था। पहले ट्रांस एल्किन बनाई, ट्रांस एल्किन के ऊपर सिन एडिशन करवा दिया, तो TSR, आपको तो ये याद रखना है CAR
TAM, ये याद हो जाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा CSM और TSR। तो हमारे पास ट्रांस एल्किन सिन एडिशन तो रेसिमिक बन जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। चलो आगे देखते हैं, ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम वैसा ही है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है सर, अल्काइन दिया हुआ है विद हाइड्रोजन विद पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। तो डेफिनेटली सर ये जो है ये क्या होता है सर, लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है। और हमें आपने बता रखा है कि अल्काइन को सही से चूना लगा देंगे, बेरियम सल्फेट दिया जाए चाहे कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाए, बात एक ही है। हम बोलते हैं अल्काइन को सही से चूना लगा देंगे। अरे बात समझ में? तो हमारे पास बन जाएगा एल्किन और ये हमारे पास बनेगी सिस एल्किन। सही से चूना लगा देंगे, इससे हमें याद रहेगा कि सिस पोजीशन में हमारे पास एल्किन बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों को, याद है सभी को, याद भी होना चाहिए। और ध्यान देना, अगर अल्काइन का रिडक्शन नॉर्मल हाइड्रोजन निकल या हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ करवा दिया जाता ना तो एल्केन बन जाता है ना, लेकिन हमने उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए बेरियम सल्फेट मिलाया हुआ है, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट लिया हुआ है, जो कि उसकी रिएक्टिविटी कम करके सिस एल्किन पे ही रिएक्शन को रोक देता है। चलो ये हमारे पास बन गया सिस एल्किन और ये है सिस एल्किन। साथ में हमने लिया है Br2 विद CCl4 और Br2 विद CCl4 क्या करता है, सिन एडिशन देता है कि एंटी एडिशन देता है, याद होना चाहिए। कैसे देखते हैं सर, Br के पास में ये जो Br2 है ना, ये Br बनाता है। ये हम बात करते हैं इसके पास लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो जब Br जाके डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ने जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास में लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। सर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सर इंटरमीडिएट यहां पर बनता है Br इस तरीके से पॉजिटिव। अरे बात समझ में, डबल बॉन्ड के वहां पर। तो हम बोलेंगे जब इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है तो एंटी एडिशन से अटैक होता है। दूसरा Br जो है वो एंटी एडिशन से अटैक करता है, पता है आपको बहुत अच्छे से। रिंग इस तरीके से ओपन होती है कि बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने। तो हम क्या बोलेंगे, सिस एल्किन है, Br2 विद CCl4 एंटी एडिशन देगा। तो सिस एल्किन है, एंटी एडिशन है, तो क्या बनेगा सर, हमारे पास CAR और हम बात करेंगे CARTAM, कारटेम, ये वाली ट्रिक है। तो सिस एल्किन है, एंटी एडिशन हो रहा तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। सर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो ध्यान से, सिस एल्किन है, एंटी एडिशन है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस एल्किन है, सिन एडिशन है, ट्रांस एल्किन है, सिन एडिशन है, तो भी रेसिमिक मिक्सचर ही बनेगा। बस कंडीशन क्या है कि हमारी बनने वाली जो एल्किन है वो एल्किन सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो ये हम बात करेंगे। चलो हो जाएगा ये, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ROH विद H+ हमें दिया हुआ है और मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। चलो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन भी है और डबल बॉन्ड भी है ना, और ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड में किसकी रिएक्टिविटी एज ए न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होती है? सर जनरली डबल बॉन्ड की एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर जुड़ेगा, वो डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ेगा। क्लियर चीज, वो डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ेगा। तो ध्यान से, डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगा सर, वो डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि बनने वाला नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने। ये यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? हाँ सर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि सर यहां पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहां पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है कार्बोकेटाइन के पास। तो ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। पॉजिटिव यहीं पर ही ब्रेक होगा, नेगेटिव वहां पर जाएगा। तो आने वाला H+ जो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल H+ वो कहां जाएगा, वो यहां जाएगा। हमारे पास बन जाएगा ये इस तरीके से ऑक्सीजन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर एज इट इज, और यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है सर, ROH, हमारा सोलवेंट ही यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, अल्कोहल। तो ये जाके अटैक कर देगा कहां पर सर, ये अटैक कर देगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आता है? ऑक्सीजन ने लोन पर देके अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो अपना H+ रिलीज कर देगा। क्या जोड़ देगा सर, यहां पर जोड़ देगा OR। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आने वाला है वो ये बनेगा, कार्बन, इसके पास में एक हाइड्रोजन, एक OR और यहां पर भी एक हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है क्या?
इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसे मैं बोल सकता हूं जिसे हम बोल सकते हैं एसिटल। ये बनेगा एसिटल। इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन है, एक OR है और एक OR है, तो ये एसिटल बन जाएगा। क्लियर है? एसिटल बन गया। कहां पर आंसर दिया हुआ है? देखा सब पहला ही दिया हुआ है, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो बच्चों जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर डबल बॉन्ड के ऊपर H+ अटैक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव में वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ वहां चल जाएगा नेगेटिव के पास, पॉजिटिव के ऊपर आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है अबाउ द प्लेन भी, बिलो द प्लेन भी। ठीक है, इसने अटैक किया, जैसे ही ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो अपना H+ रिलीज कर देगा और OR वहां पर जोड़ देगा, ये बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे आंसर हमारा पास ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR बोलो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलो, ES बोलो, बात एक ही है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग सल्फोनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि सर सल्फोनेशन जो होता है सर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल होती है सल्फोनेशन, डिसल्फोनेशन चलता रहता है इसमें, आयोडोनेशन है ना, मतलब हेलोजनेशन में जो आयोडोनेशन होता है वो भी और सल्फोनेशन भी, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए स्पेशली कि सर यहां पर जो डीप्रोटोनेशन होता है रिंग से, रिंग जब एक बार अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देती है, जैसे समझो आपको बहुत अच्छे से पता भी है यार सर, यहां पर हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके यहां पर जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया नेगेटिव के ऊपर, ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हाइड्रोजन है, ये जनरली ये जो पहली स्टेप होती है वही हमारी RDS होती है, लेकिन जो सल्फोनेशन होता है उसके लिए सेकंड वाली स्टेप जो होती है वो RDS होती है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए डीप्रोटोनेशन होता है। मतलब जितना जल्दी ये H+ यहां से रिलीज होता है उतना ही जल्दी वो वापस से एरोमेटिसिटी गेन करता है, पता है आपको। तो वापस से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए इसका डीप्रोटोनेशन होता है -H+, तो क्या बोलेंगे, यही स्टेप सल्फोनेशन और आयोडीनेशन के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो ध्यान से यहां पर हम बोलेंगे सर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा जहां पर कार्बन अगर हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन ड्यूटेरियम दिया हुआ है, कार्बन ट्रिटियम दिया हुआ है, तो कार्बन हाइड्रोजन वाले में बॉन्ड बहुत वीक होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो यहां पर बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्टर। तो कार्बन हाइड्रोजन के केस में रेट सबसे ज्यादा होती है, KD के CD के बीच में थोड़ी कम और CT में सबसे कम होती है। ऐसा कहां पर दिया हुआ है जल्दी से देखो सर, सबसे ज्यादा दिया हुआ है हाइड्रोजन C6H6 C6D6, आंसर आ जाएगा A। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, बॉन्ड वीक होता है, जल्दी ब्रेक होने की टेंडेंसी शो करता है। ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी से एरोमेटिसिटी गेन होगी, इसलिए सल्फोनेशन हो जाए, आयोडोनेशन हो जाए, इनमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है। इस वजह से बेंजीन के केस में, फिर ड्यूटेरियम के केस में, फिर ट्रिटियम के केस में, तो यहां पर ये ऑर्डर आंसर आ जाता है। अगर नॉर्मल केस होता, नाइट्रेशन हो जाता, या फिर मैं बात करता हेलोजिनेशन नॉर्मल केस बोल देता, या कोई भी नॉर्मल केस में बात करता हूं, तो वहां पर ये पहली स्टेप RDS होती है, उसमें डीप्रोटोनेशन का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता। तो अगर नॉर्मल केस में बात की जाए और सभी केसेस में अदर देन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, तो वहां पर तीनों के केस में रेट बराबर होती है, केवल सल्फोनेशन और आयोडोनेशन में ही ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है। और मैंने ये सारी चीजें आप लोग नोट्स में बता भी रखी है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद Br2 विद AlBr3, मतलब सब ब्रोमिनेशन करवाना है, ब्रोमिनेशन करवाना है तो हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उसी रिंग के ऊपर ज्यादा होता है जो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। तो देखो जल्दी से कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई यहां से बनता है, ध्यान देना। सर यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, +M देगा, यहां पर ऑक्सीजन लोन पर रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है रिंग के साथ, -I देगा। यहां पर हम बात करेंगे सर ये रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, -M देगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है,
C डबल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, कार्बन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -M ग्रुप है ये। यहां पर इसके पास लोन पेयर है तो सर ये भी +M देगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये भी +M देगा। तो सर क्या बोलेंगे, यहां पर लोन पेयर देने वाले ज्यादा कंपाउंड्स है, ज्यादा है, तो ये जो रिंग है मोर एक्टिवेटेड है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, तो हम बोलेंगे सर यही रिंग सबसे ज्यादा ब्रोमिनेशन का अटैक करवाएगी, इसी के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होगा, फोर्थ सबसे ज्यादा होगा, देन सेकंड होगा। अब इन दोनों में देख लेंगे तो सर -I तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, रिंग डीएक्टिवेटेड है लेकिन थोड़ी कम रहेगी, -M तो बहुत ही ज्यादा रिंग को डीएक्टिवेटेड कर देगा, मतलब थर्ड में रिंग सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब बहुत ही स्लो देगी। तो हम बोल देंगे यहां पर फोर्थ में रिएक्शन सबसे फास्ट और थर्ड में सबसे कम, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, फोर्थ और थर्ड। तो अच्छा 4 देन सेकंड देन फर्स्ट देन फोर्थ, तो 4 सेकंड फर्स्ट देन फोर्थ, आंसर आ जाएगा ए। यहां पर तो फोर्थ के बाद फर्स्ट दे दिया, गलत है भैया, फोर्थ देन सेकंड देन फर्स्ट देन थर्ड, इसलिए आंसर आ जाएगा पहला, हो जाएगा। और आपको ये पता भी होना चाहिए ब्रोमिनेशन विद LBr3 है ना, ये जो है ये ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन होता है, वही रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड, वही रिंग ज्यादा रेट देती है, रेट ऑफ रिएक्शन वही रिंग ज्यादा शो करती है जो ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, ये हमने आपको बताया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, ये हमारा वापस से हाइड्रोकार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसी का क्वेश्चन है। हमें नाइट्रेशन करवाना है इस रिंग के ऊपर, और नाइट्रेशन के लिए बहुत ही शानदार रिएजेंट्स हमारे पास होते हैं, H2SO4 विद HNO3, पता है आपको, H2SO4 विद HNO3 हमारे पास नाइट्रेशन रिएजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिएजेंट है ये। अच्छा अब यहां पर नाइट्रेशन आएगा, ये दोनों क्या करते हैं सर, ये दोनों मिलके हमें NO2+ देते हैं, ये दोनों मिलके हमें NO2+ देते हैं। अब NO2+ जो है ना रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है, रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है, अगर हमने रिंग में दो ऑलरेडी जोड़े हुए हैं, तो ग्रुप्स ऑलरेडी जोड़े हुए हैं, तो सर हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, है ना, और ये माइल्ड डीएक्टिवेटिंग है, हमें पता है सर ये बहुत ही वीक डीएक्टिवेटिंग है, और ये क्या है सर, ये तो +M देगा, डोनेटिंग ग्रुप है, ये -I देते हैं और वो +M देते हैं, तो सर रिंग पे जो जो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने वाला है वो इसी के हिसाब से होगा जो कि रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इसी के हिसाब से देखेंगे। इसके दोनों ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे नाइट्रोजन NO2 बन के जाके जुड़ेगा। अब NO2 जो है ऑर्थो या पेरा पर जुड़े, सर पेरा तो ऑलरेडी ब्लॉक की हुई है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो पाएगा, तो ये NO2 केवल और केवल ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ेगा, तो किसी भी एक ऑर्थो पे मैंने यहां पर जोड़ दिया NO2, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये NO2 कहां पर दिया हुआ है मेजर देख लो सर, ये हो जाएगा A, ये जो B है यही आंसर आएगा। क्या ये होगा क्या फ्लोरीन के ऑर्थो पे जोड़ पाएंगे, नहीं सर, नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट देता है रिंग के लिए, +M भी देता है, लेकिन -I ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए हम बोलेंगे NO2 प्लस OCH3 के हिसाब से ऑर्थो या फिर पेरा पर जुड़ेगा, जहां पर पेरा ऑलरेडी ब्लॉक है तो ऑर्थो पर ही NO2 जाके जुड़ेगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, मिक्सचर ऑफ ए बी, गलत, बी आंसर आ जाएगा। चलो आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसे देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट में लिया तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी लिया है हमने। सर रिंग के साथ में हमारे पास दिया हुआ है एक, हमारे पास रिंग बेंजीन की रिंग दे रखी है और एनहाइड्राइड लिया हुआ है हमने विद LCl3, क्या होगा सर, सबसे पहले तो बताओ सर, सबसे पहले तो हमें पता है सर इसका लोन पेयर जो है ना इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। सबसे पहले सर ये लोन पेयर ये डबल बॉन्ड बना के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये नेगेटिव, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, तो हम बोलेंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जैसे नेगेटिव आएगा ये ऑक्सीजन यहां पर बॉन्ड बना रही है, समझना, थोड़ा सा समझना पड़ता है यहां पर। सर ये ऑक्सीजन ने यहां पर डबल बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा वो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगी, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा इसके पास, बात समझ में आती है। और यहां पर क्या बनेगा, तो सर यहां पर हम बना भी देते हैं, ये रिंग बनेगी बेंजीन की रिंग एज इट इज, साथ में हमारे पास यहां पर बन जाएगा इस तरीके से, समझना
C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन के पास ये, और यहां पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझो, इस ऑक्सीजन ने लोन पर देके यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, जो कि डबल बॉन्ड मैंने यहां लिख दिया। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, और नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया LCl3 को, तो यहां पर हमारे पास LCl3 आ जाएगा। इस तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो रिंग के ऊपर जैसे जाके जुड़ेगा वहां से H रिलीज होगी, वो H जाके इस LCl3 को हटा देगा और खुद O नेगेटिव के पास जाके चिपक जाएगा। तो मैं वो वाला प्रोडक्ट यहां पर डायरेक्टली बना देता हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहां पर इसकी रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, वो जोड़ देते हैं अपन। ये हमने रिंग ले लिया बेंजीन की, इसके ऊपर मैंने कार्बन C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। अब देखो 1 2 3 4 और ये अच्छा 4 कार्बन, तो यहां से हम जो देखते हैं 1 2 3 एंड 4, और 4 पे हमारे पास जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O के ऊपर OH हो जाएगा। सिंपल बोल रहे हैं कि सर यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी रिंग से, वो रिंग से हाइड्रोजन जाके इस LCl3 को हटा देगा, माइनस LCl3 मैं लिख भी देता हूं, और वो O नेगेटिव वहां से H प्लस ले लेगा, OH बना देगा। ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास बन गया यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर C डबल बॉन्ड OH। क्या किया हुआ आगे सर? आगे हमने जिंक अमलगम विद HCl डाल दिया, और जिंक अमलगम विद HCl क्या करता है सर? ये कंप्लीट वाट लगा देता है कार्बोनिल ग्रुप की। जिंक अमलगम विद HCl सर ये है हमारे पास क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या शो करता है? क्लीमेंशन रिडक्शन। तो सर ये बना देगा हमारे पास बेंजीन की रिंग, रिंग के ऊपर जो C डबल बॉन्ड है इसे हटा देगा, हाइड्रोजन टिका देगा, तो हमारे पास ये बनेगा CH2, और आगे आ जाएगा C और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा सर? अब हमने कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ आगे देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसे छोटा भी कर देता हूं। सर हमें जिंक अमलगम विद HCl के बाद में बोला है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग भी दिया रहता है जनरली, वो हीटिंग भी मैं ले लेता हूं, यहां पर हीटिंग दिया जाना चाहिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम ही क्या है सर? ये डिहाइड्रेशन करवाता है, डिहाइड्रेशन करवाता है। तो सिंपल सी बात है कि सर ये जो OH है ना, इस OH को H2O बना के रिलीज करवा देगा, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 इस एसिड का OH रिलीज करवा के यहां पर पॉजिटिव बना देता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहां पर 6 मेंबर की रिंग बना सकता है। हमारे पास आ जाएगा बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग, साथ में यहां पर C 1 2 ऐसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये 4 और ये यहां पर 5, यहां पर आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल दोबारा समझ लो सर, ये जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, सर 1 जाके जुड़ चुका है 6 पे, ये है हमारे पास 1, ये है 6, तो 2 3 4 एंड 5, तो क्लियर चीज। और 1 पे हमारे पास C डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लो एक बार कि सर ये हमने सबसे पहले यहां पर जो किया ना वो थोड़ा सा स्पेशल था कि सर LCl3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये जो हमने एनहाइड्राइड लिया है ये ऑक्सीजन लोन पर देखिए, इन दोनों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रही है, तो ये ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन अपना लोन पर इस LCl3 को दे देगा। समझ में आता है? और जैसे ये इधर दे रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहां पर डबल बॉन्ड बना रहा है, जो कि डबल बॉन्ड बना दिया। इस ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, तो यहां पर इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आएगा। मैं थोड़ा इधर बड़ा कर देता हूं, आपको दिखना चाहिए। सर इस ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास। और ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर C डबल बॉन्ड O में यहां पॉजिटिव बना तो इसके पास लोन पेयर होते हैं, जो कि बैक बॉन्डिंग से उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए पॉजिटिव यहां पर शिफ्ट होना पसंद करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बना जो कि रिंग के ऊपर जाके अटैक करेगा, वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगी, वो जाके OH के पास जुड़ जाएगी, OH बना देगा। हमने जिंक अमलगम विद HCl डाला है, जो कि क्लीमेंशन रिडक्शन होता है। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O की कंप्लीट वाट लग के CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। हो जाएगा इतना।
आगे बात करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, OH हटा के इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और रिंग के ऊपर अटैक कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। तो ये सारी बातें आज हमने की है हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 के बारे में। वैसे तो हाइड्रोकार्बन खत्म हो चुका है, लेकिन जब हम अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, जब हम अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, तब भी कुछ स्पेशल जो एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड है और हाइड्रोकार्बन से भी रिलेटेड है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये अब कंप्लीट रिवीजन हमारा चल रहा है, जहां पर हाइड्रोकार्बन मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत पार्ट जो बचा हुआ, एक दो क्वेश्चन जो मेरे पास अच्छे हैं, जो मुझे लगता है आगे करवाने चाहिए, वो अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप रिवीजन करते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। मिलते हैं। जय भारत।